हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GDR राजेश में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतक यानी कि टिश्यूज पढ़ेंगे कि ऊतक किसे कहते हैं। ठीक है ना। वैसे ऊतक की परिभाषा देखा जाए तो क्या होता है, नोट कीजिए। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं कि जो कोशिका होती हैं, ठीक है ना, कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिकाएं, ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। जब मिक्स हो जाती हैं तो एक बड़ा सा हम लोग का एक ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ऊतक कहते हैं, टिश्यू। अब देखिए, ऊतक जो कहते हैं हम लोग कि ढेर सारी कोशिकाओं से मिल के बना होता है। हमको ये ध्यान देना है कि जो ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं वो नहीं कि कोई भी कोशिका आके मिल जाए। ठीक है ना। जैसे कोशिकाओं को हम लोग देखें तो कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे आपका क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है ना। स्पर्म क्या होता है, ये इस प्रकार से स्पर्म होता है। ठीक है, तो इनका दूसरा शेप है। ठीक है, इसे कहते हैं बल्लम के आकार का, भाला के आकार का ये होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, RBC हो गया। तो RBC क्या होता है, RBC का शेप कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और क्या होता है, और न्यूरॉन्स होते हैं आपका। न्यूरॉन्स का शेप कुछ इस प्रकार के होते हैं आपके। ये आपके न्यूरॉन्स सेल हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, और कुछ गोलाकार के सेल होते हैं। कुछ रॉड टाइप के सेल होते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सेल हम लोग का कई टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपका, ये RBC दिख रहा है, ये रॉड टाइप सेल दिख रहा है, ये स्पर्म का सेल दिख रहा है। ठीक है, ये आपका गोला कोशिका दिख रहा है, ये आपका न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, न्यूरॉन्स तंत्रिका है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कई प्रकार की कोशिकाएं हम लोग का है। तो ये नहीं है कि ये वाला जो न्यूरॉन्स हम लोग का है ये स्पर्म से आपस में मिल के ये आपका टिश्यू का यानी कि ऊतक का निर्माण कर लेगा। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये दूसरे प्रकार की कोशिका है, ये दूसरे प्रकार की कोशिका है। तो हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी कि अगर गोला कोशिका है तो गोली कोशिकाएं ढेर सारी मिल जाएंगी। जब ढेर सारी गोली कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी तो ये टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना। या फिर अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात कर लें तो न्यूरॉन्स हो गया आपका। अब ये न्यूरॉन्स आपका ढेर सारे न्यूरॉन्स आपस में मिल के जब ये बनाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे, टिश्यूज कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग का RBC हो गया, WBC हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार की सेल है। ठीक है, रॉड टाइप का हम लोग का सेल हो गया। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है आपका, रॉड टाइप का सेल आपका पाया जाता है आँख में पाया जाता है। ठीक है, और आपका कोनिकल टाइप का सेल जो पाया जाता है वो भी किस में पाया जाता है आपका, ये भी आँख में पाया जाता है। ठीक है ना। तो क्या करती हैं, ये रॉड वाला है तो रॉड वाले सेल से ही मिलके टिश्यू का निर्माण करेगा। ढेर सारे रॉड वाले कोशिकाएं मिल जाएंगे छड़ की तरह। रॉड मतलब छड़ की तरह, छड़ की तरह कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं आपस में मिल के क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगी। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, इस समूह को हम लोग ऊतक कहेंगे। समझ में आ रहा ना, ऊतक। तो चलिए, अब ऊतक देखिए हम लोग का जो होता है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है ना। वैसे नॉर्मली देखा जाए हम लोग का ऊतक तो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पादप ऊतक, पादप ऊतक, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, और दूसरा होता है मानव ऊतक या फिर जंतु ऊतक। ठीक है ना। तो जंतु ऊतक इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे एनिमल टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज। तो समझ में आया हम लोग का जो ऊतक हम लोग का है वो दो प्रकार का है। एक आपका पादप ऊतक है, दूसरा है जंतु ऊतक। तो दो प्रकार के ऊतक हो गए हम लोग। तो अगर हम दोनों की बात करें, अगर प्लांट की बात कर लें, एक तरफ बात कर ले प्लांट की और दूसरी तरफ बात कर ले एनिमल की। ठीक है ना। तो किसकी बात कर लें हम लोग, प्लांट की और एनिमल की। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट और एनिमल कोई भी हो, ठीक है, उसको जीवित करने के लिए क्या होता है, प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है ना, प्रोसेस करना पड़ता है। क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, आइए कुछ अंतर देख लेते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट ये मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता और ये मूव कर सकता है। ठीक है,
यानी कि पेड़ पौधा जो हम लोग का होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता, और जो हम लोग का एनिमल है वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, जब ये हम लोग का प्लांट एक स्थान दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता है तो क्या करेगा, जब ये भोजन बनाएगा तो अपना एक ही जगह बनाएगा। ठीक है ना, जब एक ही जगह भोजन बनाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसमें कुछ प्रोसेस होता होगा। अपना भोजन बनाने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ प्रोसेस तो चाहिए, वो इसके अंदर होता होगा। और एनिमल क्या करता है, एनिमल अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, मूव कर सकता है, गति कर सकता है। जब ये गति कर सकता है तो इसको ऐसा बनाया गया है ताकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके अपना भोजन, अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो एक स्थान पर स्थिर रहता है, यानी कि जो प्लांट टिश्यूज है इनके अंदर जो सेल होंगे और सेल से मिलकर जो हम लोग का ऊतक होगा, वो ऊतक क्या होगा, काफ़ी मजबूत चाहिए, क्योंकि एक स्थान पे है तो उसको सपोर्टिंग के लिए चाहिए ना। जैसे हम लोग को अगर पेड़ को अगर एक स्थान देखते हैं, हम लोग खड़ा रहता है हमेशा ज़िंदगी भर, वो खड़ा रहता है पेड़। ठीक है, अगर हमको कोई कदे खड़ा होने के लिए तो हम लोग खड़ा हो सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, ज़्यादा 20 घंटा, इतना खड़ा होंगे ना, उतने में तो थक जाएंगे हम लोग, फिर कहेंगे नहीं भाई अब हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हम लोग को बैठने के लिए चाहिए। ठीक है ना। तो प्लांट जो इतना देर तक खड़ा रहा है तो इसके सपोर्ट के लिए कुछ अलग तो होगा इसके अंदर ना, कुछ अलग इसके अंदर प्रॉपर्टीज होगा, कुछ अलग गुण होगा। ठीक है ना, ताकि ये सपोर्टिंग टिश्यू अपने अंदर प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है ना, ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि इसको सपोर्ट दे सके। तो सपोर्ट जो टिश्यू देते हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, डेड टिश्यू। ठीक है ना। तो डेड सेल से मिलकर जो टिश्यू बना होता है, यानी कि मृत कोशिका से जो टिश्यू बना होता है वो किसके अंदर होता है, आपका ये प्लांट टिश्यूज के अंदर होता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप का होता है। अगर प्लांट टिश्यू की बात करें, पादप ऊतक हम लोग का, तो ये 2 प्रकार का आता है आपका। एक होता है मरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। विभज्योतिक ऊतक और क्या होता है, स्थायी ऊतक। ठीक है ना। विभज्योतक मतलब क्या होता है, विभज्योतक मतलब क्या होता है, विभाजित होना। ठीक है ना। तो ऐसा कोशिका, ठीक है ना, ऐसा कोशिका जो विभाजित हो सके, यानी कि डिवाइड कर सकते। एक कोशिका है, एक से क्या करेगा, 2 कोशिका बनाएगा, फिर एक से क्या करेगा, 2 कोशिका, फिर एक से 2 कोशिका। तो क्या देख रहे हैं, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, कोशिकाओं में वृद्धि होती जा रही है, अपने आप को विभाजित करके अपने कोशिकाओं को वृद्धि करते जा रही हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या होता है, ये विभज्योतक होता है। और वही बात कर ले हम लोग परमानेंट टू स्थायी ऊतक की बात कर ले, तो स्थायी ऊतक जो होता है वो अपने आप को डिवाइड नहीं करता। ठीक है ना, वो ज़िंदगी भर डिवाइड नहीं करता। मतलब एक सेल है, ठीक है, एक टिश्यू है तो वो टिश्यू उतना ही रहेगा, ये नहीं है कि 2 टिश्यू बन जाएगा जाके। समझ में आ रहा ना। ये टिश्यू क्या कर सकते हैं, केवल अपनी आकृति को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा नहीं, लिमिटेशन में। ठीक है, जैसे इतना छोटा ऊतक था, अब धीरे धीरे कुछ बड़ा तक हुआ, बस इसके बाद अब नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये परमानेंट टिश्यू होगा। और क्या हो जाएगा, ये अब अपने आप को वृद्धि नहीं करेगा, ये मृत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहा ना। तो चलिए, तो ये हम लोग का क्या होगा, 2 प्रकार का हम लोग का टिश्यूज देख लिए। मैथमेटिक क्या कर रहा है, यानी कि विभज्योतक जो कर रहा है वो अपने आप को डिवाइड कर दे रहा है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बना रहा है। लेकिन जो स्थायी ऊतक हम लोग का है ये कभी भी डिवाइड नहीं करता। समझ में आ रहा है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक टिश्यू में, तो हम लोग का 3 प्रकार का टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिकल मैथमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है इंटरकैलरी, तीसरा होता है लैटरल। ठीक है ना। क्या क्या होता है, दिख रहा है हम लोग को, एक शीर्षस्थ हिंदी में, दूसरा अंतर्वेशी और तीसरा क्या है, पार्श्व। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, जो 3 प्रकार का हम लोग का टिश्यू दिखा रहा है, एक एपिकल दिखा रहा है, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लैटरल। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे एक प्लांट दिखाया गया आपको। ठीक है ना, ये प्लांट हो गया, मान लीजिए ये आपका रूट हो गया, ये भी हम लोग मान लेते हैं ये इसका रूट हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें, एक आपका एपिकल मैथमेटिक टिश्यू, एक इंटरकैलरी मैथमेटिक टिश्यू, एक आपका लैटरल। ठीक है ना। तो देखिए, जो एपिकल मैथमेटिक टिश्यू होता है, शीर्षस्थ
सशस्त्र विभेदक ऊतक होता है वो क्या करता है, पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है ना। पौधों की लंबाई मतलब ऊपर से भी बढ़ाएगा और नीचे से भी बढ़ाएगा, जड़ की लंबाई को बढ़ाएगा और तने की लंबाई को बढ़ाएगा। जो ऊपर हम लोग का सबसे लास्ट वाला जो रहेगा कॉर्नर, जैसे ऊपर वाला पार्ट ये हो गया, ये क्या करेगा, इसकी लंबाई को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पौधों में लंबाई में वृद्धि होती है वो किसी का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है, ठीक है ना। अब वहीं इंटरकैलरी की बात कर ले तो इंटरकैलरी क्या करता है, यह पौधों की शाखाएं उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ढेर सारे नोट्स होते हैं, दिख रहा है नोट्स ये, जैसे गन्ना में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, गन्ना में इस प्रकार से नोट्स होते हैं ना, ठीक है ना। तो नोट्स से क्या करती हैं, इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, ठीक है ना, ये शाखाएं निकलती हैं। तो जो जहाँ से शाखाएं निकलती हैं वो क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, और पौधों में क्या होती हैं, मोटाई भी तो बढ़ती है, चौड़ा होता है पेड़, तो पेड़ के चौड़ाई में वृद्धि जो करता है वो क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। समझ रहे ना, वो क्या करता है, पेड़ के चौड़ाई बढ़ाने में वृद्धि करता है, ठीक है ना। अब देखिए, और हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर परमानेंट टिश्यू हम लोग का 3 प्रकार का है, ठीक है। एक आपका सिंपल टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तीसरा स्पेशल टिश्यू होता है। तो ये हमको स्पेशल वाला नहीं पढ़ना है, हमको देखना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग देख रहे हैं कि 2 प्रकार का है, एक जाइलम एक फ्लोएम, ठीक है ना। और सिंपल टिश्यूज़ क्या है हम लोग का है, ये आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ोत्तक ऊतक, ठीक है ना। वही बात कर ले हम लोग सरल ऊतक, सिंपल ऊतक। सिंपल ऊतक क्या होते हैं, ये एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो जटिल ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं, ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो कोशिकाएं हम लोग का होती हैं वो कोशिकाएं अगर समान कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी आपस में मिलके वो क्या करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे रॉड वाला हम लोग का हो गया और गोला वाला हो गया, ठीक है ना, रॉड वाला हो गया और गोला वाला हो गया, ये भी आपस में मिलकर ऊतक बनाएंगी, ठीक है ना। तो ये जब ऊतक बनाएंगी तो इस ऊतक को हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे, जटिल ऊतक कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये हम लोग का आता है। तो हम लोग देखेंगे कि जटिल ऊतक किस में होता है और सिंपल ऊतक किस में होता है, पैरेन्काइमा किस में होता है, कोलेनकाइमा किस में होता है, ठीक है ना। नारियल जो हम लोग का होता है, नारियल इतना हार्ड क्यों होता है, ठीक है। और जो हम लोग का लतर वाले पौधे होते हैं, ठीक है ना, लतर वाले जो पौधे होते हैं इस प्रकार से ऐसे आपको दिखाई देते हैं, नेनुआ हो गया आपका, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तो इसमें इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये सब इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने मुलायम क्यों होते हैं, ठीक है ना। और जो छोटे पौधे होते हैं, आंधी आता है तो आंधी से बचने के लिए क्या करते हैं, वो अपने आप को मोड़ लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना। कुछ पेड़ क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें से एक प्रकार का लेयर निकलता है, ऊपर से उखड़ जाते हैं, जिसे हम लोग अपने गांव भाषा में कहते हैं चपड़ा, ठीक है ना। तो चपड़ा होता है, वो लेयर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, अपने आप निकलने लगता है, ठीक है, फटने लगता है, फट फट के निकलने लगता है। तो ये क्या है आपका, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे अब अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ आपका टिश्यू का, कि टिश्यू कैसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, टाइप समझ में आ गया आपका। वहीं पे हम लोग अगर एनिमल टिश्यू की बात कर ले तो एनिमल टिश्यू में हम लोग देख लीजिए क्या क्या है आपका। एक है आपका एपिथेलियल टिश्यूज है, उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पाया जाएगा, ये आपका ऊपरी आवरण में पाया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि स्किन के ऊपरी आवरण में आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, जहाँ पे जोड़ने का काम होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का हड्डियाँ हो गई, जो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं, तो ये जो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं तो किसके कारण ये जुड़ रही हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग का टिश्यू होता है कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो ब्लड भी हम देखेंगे, ब्लड भी हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कैसे आता है ये सारे देखेंगे। मसल टिश्यूज क्या होते हैं, मसल्स तो आप लोग जान रहे हो, ठीक है ना, जो मांसपेशियाँ में टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग जिम करते हैं तो क्या कहते हैं, मसल्स निकल गया इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है, मसल टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, नर्व टिश्यू आपका क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिका इसे कहते हैं, तंत्रिकाएं टिश्यूज कहते हैं। तो ये सब क्या करती हैं, जो हमारे बॉडी में एक्टिविटी हो रही है कि हम लोग खाना कैसे खा रहे हैं, हम लोग को अगर अचानक कोई मारता है पीछे तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत एक्टिविटी करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई तवा रखा हुआ है, ठीक है ना, मम्मी क्या किए, रोटी बना दी, रोटी बनाने के बाद तवा क्या किए, किचन में रख दी। अब हम लोग अचानक आए क्या किए, तवा को टच कर दिए, तो क्या होता है, हम लोग जल जाते हैं। जब जल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हाथ हटा लेते हैं,
ठीक है ना, तुरंत हटा लेते हैं। तो ये हम लोग को हाथ हटाने के लिए जो मैसेज पूरा जाता है वो क्या करता है, ये नर्व टिश्यू ही पूरा काम करता है। ठीक है ना, हम लोग को कांटा दसता है कहीं तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग को कांटा कहीं से चुभ गया, ठीक है ना, कांटा हम लोग के पैर में अगर चुभ गया तो क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं क्या कि इसको उठाना है अभी कि नहीं उठाना है, तुरंत उठा लेते हैं। ठीक है ना, तो तुरंत जो उठा रहे हैं हम लोग वो किसके कारण है, हम लोग का वो जो नर्व टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, ये मैसेज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो नर्व टिश्यू होता है ये क्या करते हैं, ये सिग्नलिंग करता है, एक सिग्नल को दूसरे स्थान पे ये ट्रांसफ़र करता है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये सारे हम लोग क्या हो गए, देखें हम लोग इसको शॉर्टकट में देखें कि टिश्यू हम लोग का क्या होता है। और टिश्यू हम लोग का दो प्रकार के टिश्यू है, एक आपका प्लांट टिश्यू है, दूसरा आपका एनिमल टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में हम लोग देखिए कौन कौन सा टाइप है, और एनिमल टिश्यू में हम लोग देख लिए कौन कौन सा टाइप है। अब इन सब टाइप को हम लोग कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये सब टिश्यू किसे कहते हैं। तो इसको डिटेल हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है ना। और कोई भी कुछ डाउट्स में रह गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है। तो थैंक यू आज के वीडियो देखने के लिए।